तो आज पढ़ने वाले हैं भारत देश में अधिक ठंडी या अधिक गर्मी क्यों पड़ती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है सूर्य और ये है पृथ्वी और ये भी है पृथ्वी। ठीक है। जब जो पृथ्वी होती है, जब वो पूरी तरह से अपना इस रेखा में चक्कर लगाती है, अर्थात इसी को हम परिक्रमा कहते हैं और इस रेखा को हम अक्ष रेखा कहते हैं। ठीक है, अक्ष रेखा। जब पृथ्वी घूमते घूमते अपने इस दिशा पर आती है, तब हमारे भारत देश में क्या होता है। तो आई का मतलब भारत, दैट इज इंडिया। तो ऐसी कंडीशन में हमारे भारत देश में ठंडी होती है, ठंडी होती है। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा ठंडी किस दिनांक को या किस महीने को होती है, तो आप जनवरी बताएंगे और डेट है आपकी 3 जनवरी। सबसे ज़्यादा ठंडा दिन कह सकते हैं। और इस कंडीशन अर्थात इस मौसम को उपसौर कहा जाता है। इसका अर्थ होता है बेटा, पृथ्वी जब सूर्य के कुछ दूरी पर हो, पृथ्वी जब सूर्य के कुछ दूरी पर हो तो उसे उपसौर कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा ठंडी का दिन 3 जनवरी, और ऐसी कंडीशन में ठंडी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है बाद में बताएंगे। इधर आते हैं, सबसे ज़्यादा गर्मी का दिन कब पड़ता है। देखो, आई का मतलब इंडिया, जैसे मैंने बता दिया। तो ऐसी कंडीशन में गर्मी पड़ती है और सबसे ज़्यादा गर्मी का दिन 4 जुलाई माना जाता है। इस कंडीशन को अपसौर कहा जाता है। इसका अर्थ है, जब क्या कहोगे, जब पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर हो। ठीक है ना। अब आता है कि ऐसा क्यों होता है भारत देश में। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पर फोकस करना कि पृथ्वी 23.5 डिग्री अर्थात 23.5 डिग्री झुकाव के साथ सूर्य का परिक्रमा अर्थात चक्कर लगाती है। तो ऐसे घूमते घूमते जब पृथ्वी सूर्य के कुछ नज़दीक पर आती है तो हमारे भारत देश में ठंडी पड़ती है। अर्थात भारत के ऐसे 23% ऐसे देश है जहाँ पर ठंडी पड़ती है, और कुछ ऐसे देश हैं जो 100% के मतलब 23 से ऊपर होते हैं, उन देशों में हरदम गर्मी पड़ती है। तो जब ये घूमते क्या है, सूर्य के नज़दीक पर आती है, तो उस समय जनवरी का मंथ चलता है, और जनवरी में आप देखते हैं कि 3 जनवरी को सबसे ज़्यादा ठंडी होती है। ठीक है ना। जिस दिन ये कभी कभी ठंड में ऐसा होता कि सूर्य भी नहीं दिखाई देता। तो ये 23 डिग्री झुकाव के साथ आपको यहाँ पर पृथ्वी बना दी गई है कि ऐसे ही ये धीरे धीरे ये अक्ष रेखा अर्थात अक्ष रेखा को पार करते चली आती है, और यहाँ पर ऐसा होता है कंडीशन। तो हरदम आप देखेंगे कि पृथ्वी अंडाकार है, अर्थात इसी को हम चपटी कह सकते हो, कभी गोल नहीं कहना। तो ऐसे घूमते घूमते ये यहाँ पर आती है, और धीरे धीरे जब घूमते घूमते यहाँ पर पहुँचती है तो यहाँ फरवरी आप देखते हैं कि धूप आने लगती है। और अब जब देखते हैं तो यहाँ पर जब पृथ्वी आ जाती है तो 4 जुलाई अर्थात बहुत ज़्यादा गर्म पड़ने लगती है, जिससे कि भारत देश में सबसे ज़्यादा गर्म हो जाती है। जैसे सूर्य की जो है किरणें ऐसे पड़ेंगी तो आप 23 डिग्री 23.5 डिग्री झुकाव पर है, तो ऐसे जब पड़ेंगी सूर्य की किरण तो इधर अंधेला हो रहा, मतलब कि इधर। तो तभी ऐसा होता है कि भारत देश में सूर्य की किरण नहीं पहुंच पाती है, और तभी हमारे भारत देश में अर्थात सूर्य भी नहीं निकलता, और हमारे देश में क्या होता है कि ठंडी अधिक होती है। इसी वजह से अब जब इधर देख पाएंगे आप, तो इधर दिखा है कि इधर सूर्य की किरण डायरेक्ट इस पर जा रही हैं, और इधर पीछे के देशों पर नहीं जा रही। तो इधर सीधा आ रही हैं, तो ज़्यादातर सीधा आती हैं, तो जिन देशों पर पड़ेंगी तो अधिक गर्म होगी। वीडियो के साथ फिर हम आएंगे भूगोल के साथ। आपके त्यागी सर अर्थात आशु त्यागी सर आपको भूगोल बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपकी मदद से कई सारे बच्चों का भविष्य बन सके। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।